हेलो लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे भाषा में कहा जाए तो कैसन बा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप रिप्लाई ज़रूर करें कि कैसा है, मतलब कैसन बा मतलब कैसा है, कैसे हैं आप सब लोग। तो बस सुबह सुबह उठने के बाद मैं ना हेयर वॉश वगैरह करके थोड़ी सी हीरोइन बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिट मैं हीरोइन बन नहीं पाई क्योंकि मैं हूँ नहीं ना। तो बस यहाँ पे आप मेरे घर के सामने का नज़ारा देख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन इज़ माय फेवरेट प्लेस नहीं कहा जा सकता था पहले, लेकिन अब तो मेरा फेवरेट प्लेस हो ही गया है। तो बस किचन में आने के बाद ये पता है बाइक वाले इरिटेट ही कर देते हैं, पीछे से पी पी बजाते रहते हैं। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना मेरे सर पे ही आके नाचने लगते हैं। चलो इन सब सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, मूड नहीं ख़राब करते हैं। फिर मैंने किचन में कुछ काम किया और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को, मैं कितना ज़्यादा मस्ती करती रहती हूँ दिन रात। मेरे को ना इतना मज़ा आता है ना अपने को ही कार्टून बनाने में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस नीचे काम हो रहा था और मम्मी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें भी कैप्चर कर लेती हूँ। भाई ब्लॉग बनाने का आइडिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ब्लॉग बनाने का आइडिया मिल जाएगा। तो बस आप लोग मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं होंगे, लेकिन जितना भी जानते होंगे उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी हैं और बहुत सारी चीज़ें करना भी बाकी हैं। तो बस मैं थोड़ी टीचिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे ये मेरा कोचिंग क्लास है जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी तीनों क्लासेस रेडी हो रही थी, पेंट हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। और ये है दिवाली से पहले का ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे मैं इतना लेट में ब्लॉग क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत, भाई मेरी तबीयत ना कभी सही नहीं रहती है। एक दिन सही रहूँगी, 4 दिन बीमार रहूँगी। तो इस बार तो तबीयत ने हद ही कर दी, मेरे से दूर हो ही नहीं रहा था। मैंने इतनी कोशिश की कि भाई भाग जा भाग जा, भाग ही नहीं रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है। और यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। पढ़ाने के बाद बीच में एक बच्चे ने मुझे मिठाई दिया। उसका था बर्थडे और उसको पता नहीं किसने बताया था मुझे मिठाई पसंद है, लेकिन मैं आपको रियली बताऊं मुझे बिल्कुल भी मिठाई पसंद नहीं है। मीठी चीज़ें मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मिठाई मैं इग्नोर करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन मैंने कहा इतने प्यार से मुझे दिया गया है तो क्यों ना मैं इसको खा के टेस्ट कर लूँ। भाई इतने प्यार से किसी स्टूडेंट ने दिया है तो एक बार खाना तो बनता ही है। तो भाई फ्लो में मैंने ना मिठाई पूरी खा ली, मतलब एक पूरा खड़ा मिठाई मैं खा ली थी। और यहाँ पे मुझे मिठाई का टेस्ट अच्छा लग रहा था, जो कि आपको मेरे फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा। और यहाँ पे मैं मस्ती में मिठाई खा रही थी और कुछ कुछ फेस आपको भी करके दिखा रही थी कि भाई आपको मेरी चीज़ों से थोड़ी हंसी तो आए। लेकिन हंसना मना है, हंसना बिल्कुल मना है। तो बस मैंने यहाँ पे मिठाई खाई और उसके बाद पानी पिया। तो ये तो जाहिर सी बात है भाई, कुछ मीठा खाएंगे तो पानी तो पिएंगे ही। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को नॉलेज नहीं दे दी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दुपट्टे को लगाया अपने ऊपर और उसके बाद मैं चली गई थी क्लास में। क्लास में नहीं, मैं चली गई थी हॉल में। और आज क्या है कि नीचे सारे काम चल रहे थे, तो सारी क्लासेस ऊपर ही चल रही थी। कहीं मेरे हॉल में, कहीं मेरे रूम में, कहीं मेरे दूसरे हॉल में, मतलब पूरी क्लासेस चल रही थी। क्लासेस लेने के बाद मैं, मेरा भाई और मेरे यहाँ एक सर पढ़ाते हैं वो, और मेरा छोटा भाई, हम चारों निकल गए थे पेट पूजा करने के लिए। जब भी 1 महीने बीतते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ बाहर का अंट संट खा पाएँ। तो बस यहाँ पे हम लोग अंट संट खाने आ गए थे। और ये हमारा फेवरेट में से एक प्लेस है, डी गेनरी, जो कि कूड़ा घाट में है। जो गोरखपुर का होगा उसको पता ही होगा। यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट मिलता है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो बस यहाँ पे हम लोग ने पेट पूजा की। और मेरे छोटे भाई को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग ने अपनी चीज़ें तो खा ली, लेकिन मेरा भाई ना थोड़ा मन से नहीं खाया था। तो बस हम लोग निकल गए थे पिज़्ज़ा खाने। और हम लोग की औकात से आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम लोग ने क्या किया। वहाँ पे हम लोग खा लिए थे, इतना खा लिए थे कि यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद अपने छोटे भाई को खिलाया और थोड़ी सी मस्ती वस्ती करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे घर। और घर जाने के बाद यहाँ पे हिसाब लगा रहे थे। 4 लोग में डिवाइड हो गया ना। मेरा कुछ कम आया पर रेट देख रही हो, 256 रुपए में काम हो गया हम लोग का। इतना पूरा लोग रुको यार, मेरे वैसे ही पैसा इन्वेस्ट 341 दिन है ना। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई एक जन खर्च कर देता है और उसके बाद हम लोग घर पे आके कंट्रीब्यूट कर देते हैं उस इंसान को जिसने भी खर्च किया है।
तो बस यहाँ पे दूसरा दिन हो गया था, वो दिन तो गुजर गया अच्छे से, रात कट गई, फिर सुबह हो गई थी और आज था मंडे। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मेरे पास ना कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो कपड़े जो मुझे आ भी नहीं रहे हैं, अब इतने पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा दुबली थी, अब तो थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा दुबली थी, इतनी दुबली थी ना कि वहाँ तब के कपड़े मुझे अब आ नहीं रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा दुबली थी। तो बस अब मैं ना यहाँ पे कपड़े निकाल के देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े मुझे देने हैं। तो कुछ मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो गिव अवे करते हैं बाहर जाके, किसी को दे के इधर उधर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी ड्रेस पसंद है और मैं आपको भिजवा दूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ये सारे ड्रेसेस मेरे घर के आसपास खुद ऐसे लोग रहते हैं जिनको नीड रहती है, तो मैं उन्हें दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना ये मेरे बहुत ही पुराना कुर्ता है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, और वो कुर्ता मुझे अभी भी आ जा रहा है। तो पता नहीं क्यों कुछ कपड़े मुझे नहीं आ रहे हैं और कुछ कपड़े इतने ईजिली आ जा रहे हैं ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं पहले दुबली थी, मोटी थी, कि क्या था क्या नहीं था, और अब मैं क्या हो गई हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें कर रही थी। और अभी क्या है कि धीरे धीरे करके सारे कपड़े ना मैं निकाल के रख दूँगी, जो देने वाले हैं उनको अलग रख दूँगी और जो मुझे रखने वाले हैं उनको अलग रख दूँगी। लेकिन कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े दे दूँ और कुछ ही कपड़े अपने पास रखूँ, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम चला है तब से ना मेरे रोज़ ऑर्डर कपड़े होते रहते हैं। और मेरी क्या, सारी लड़कियों के, जितनी भी लड़कियाँ होंगी उनका यही चलता है कि कपड़े ऑर्डर कर लिए जाए, क्योंकि लड़कियों को कपड़े का बहुत शौक़ होता है, मुझे ऐसा लगता है। और लड़कियों के कपड़े सस्ते भी मिलते हैं। तो बस मैं ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े ले लेती हूँ, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें 1 से 2 बार कपड़े पहनने हैं, उसके बाद उससे देखना तक नहीं है। तो भाई इसीलिए हम लोग ना ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं खरीदते हैं, सस्ते में ही अपना जुगाड़ चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं मोस्टली कपड़े निकाल दे रही हूँ। जीन्स वगैरह तो जितनी भी मेरे पास पड़ी थी ना, मैं वो सारे ही दे दूँगी, क्योंकि वो अभी मुझे उसमें कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है, तो इसलिए मैं वो सारे जीन्स दे दूँगी। और जो मुझे सही लगेगा वो मैं रख लूँगी और जो मुझे बेकार लगेगा वो मैं हटा दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है। मतलब जो कपड़े मेरे ऐसे रहते हैं ना, मैं उसको इसी बैग में ही रखती हूँ, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं, ऐसे अलमीरा वगैरह में मैं डेली वेयर के कपड़े ही लगाती हूँ, ये सब कपड़े नहीं लगाती हूँ, ये ऐसे ही छोड़ देती हूँ जब ओकेजनली, क्योंकि इसमें थोड़े हैवी कपड़े भी हैं, तो ये सारे कपड़े मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी मैंने 2 सूटकेस खाली कर दिया है, ट्रॉली बैग, और 2 और बाकी है, तो 2 जब और खाली करेंगे तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पे एक ट्रॉली बैग तो भर गया है पूरा का पूरा, अब दूसरी ट्रॉली बैग की बारी आ गई है, तो इसमें भी मुझे जो सही लगेगा मैं रख दूँगी और जो चीज़ मुझे सही नहीं लगेगी वो मैं निकाल दूँगी किसी को देने के लिए। और मेरे घर के आसपास बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नीड होती है कपड़ों की, तो मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल भी तकलीफ़ या दिक्कत नहीं है कि भाई मैं कपड़े किसको दूँ या मेरे कपड़े वेस्ट जाएंगे, मैं कपड़े दे देती हूँ। और भी कोई चीज़ होती है ना, तो मैं ये सारी चीज़ें दे देती हूँ। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं अपना दूसरा सूटकेस कर रही थी, मतलब फिल कर रही थी, और साथ के साथ मैं पेट पूजा भी कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा सब सारा काम हो गया है, धीरे धीरे करके सारा दिन इसी में चला गया है, क्योंकि सुबह से मतलब 10-11 बजे से मैं लगी थी और शाम के हो गए हैं 2:30 से 3 बज गए हैं। तो मैंने फटाफट से सारा काम किया, और क्योंकि अब बच्चे आने वाले थे तो मैंने कहा कि फटाफट से काम कर लेते हैं, नहीं तो फैला के जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अपना सारा काम कर लिया, और साथ के साथ मैं अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खा रही थी, क्योंकि कभी कभार मुझे मन करता है ना, तो मैं दोपहर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह के साथ दूध पी लेती हूँ, और कभी कभार नहीं मन करता है तो मैं नहीं खाती हूँ। कभी कभार ना ऐसा लगता है वह कौन ही खाएगा, और कभी कभार ना लगता है कि नहीं, मैं अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करने वाली हूँ। फिर साथ के साथ मैंने रजिस्टर निकाला और उसमें चेक किया कि किन किन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कौन बच्चे आ रहे हैं, कौन बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं हफ्ते में 2-3 बार चेक करती रहती हूँ कि कौन बच्चे रेगुलर हैं और कौन बच्चे नहीं रेगुलर हैं। और चेक करने के बाद फिर मैं निकल गई थी नीचे की तरफ अपने सारे झमेले को लेके, मतलब स्टैंड, रजिस्टर, सारी चीज़ों को लेके। और मैंने सोचा ना कि बहुत सी अच्छी चीज़ें मैं शूट करूँगी, क्योंकि क्लासेस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं ना जो कि शूट
करनी चाहिए, मतलब शूट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ। तो मैं यही सोच के आई थी शूट करने के लिए, लेकिन मैं शूट कर नहीं पाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, कैमरा ही मेरा जवाब दे गया था। तो बस यहाँ पे ना मैं क्लास में आ गई थी और एक स्टूडेंट बाहर खड़ा था, तो उसने सोचा कि मैम ये स्टैंड वगैरह लेके किस लिए आई हैं। तो मैंने कहा कुछ बड़ी बात नहीं है और तुम अंदर आ जाओ। तो बस सारे बच्चे अंदर आ गए थे। उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू कर दी थी और पढ़ाने के बाद फिर मैं चली आई थी ऊपर। और लाइफ में कोई साथ दे ना दे, आपके मम्मी पापा भाई ना साथ देना, तो आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता है। और मेरे अच्छे बुरे सारे दिनों में मेरी मम्मी डैडी मेरे दोनों भाई ही साथ खड़े रहते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई, चलिए चलते हैं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।